माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अगर बात करें अदनान सदीकी की, जो कि पाकिस्तानी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने निदा यासिर के शो में खवातीन को मक्खी से तशबीह दी थी। और ये बात देखते ही देखते जनाब सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी। बहुत सारी खवातीन ने इसके हक में भी बातें की और बहुत सारी खवातीन ने इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें की। अगर बात करें तो इसी हवाले से मिशी खान ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया अदनान सदीकी को और कहा कि आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और आपको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। जिसमें मैं आपको बता दूं थोड़ा सा माजी के बारे में कि उन्होंने कहा क्या था। असल में उन्होंने कहा था कि ये खवातीन जो हैं उनकी मिसाल मक्खी सी है कि उनके जितना आप उनसे दूर भागोगे वो उतना आपके पीछे भागती हैं। तो जनाब इस तरह का कुछ उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद जो है खवातीन जो है खास तौर पे वो अदनान सदीकी के काफी खिलाफ नजर आई और इस हवाले से बहुत सारी शोबिस शख्सियात ने भी अपनी अपनी राय दी। तो वहीं पर एक यूट्यूबर और बात करें एक टिकटॉकर की जिनका नाम है कैन डॉल, जिनका ताल्लुक जो है वो दुबई से है, उन्होंने भी बदले में अदनान सदीकी को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उनके अगेंस्ट एक वीडियो बनाई थी जिसपे उन्होंने कहा काफी कुछ इसी हवाले से कि उनको इस किस्म की बातें खवातीन के बारे में नहीं करनी चाहिए। तो जनाब इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि क्या आगे चलकर हुआ है कैन डॉल को। अब जो फाइनली खलीलुर रहमान ने जनाब एक गाली से तशबीह दी है और अदनान सदीकी साहब जो हैं उन्होंने उनको क्या कहा है, तो इसी हवाले से आपको बड़ी अहम खबर दूंगी, बताऊंगी आपको इसके हवाले से। फिर दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि इसी खबर को लेकर फिजा अली की बात करें तो उन्होंने भी अपनी राय दे दी है। फिर नंबर 2 पर आपको बताऊंगी इफ़्फ़त उमर की एक और वीडियो हाथ लगी है जिसमें वो बेहद बेहुदा लग रही हैं और वो बाज आने वाली नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। नंबर 3 पर आपको बताएंगे कि मरियम नफीस की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और हमारे जो क्योंकि इस्लामी मुल्क है तो इस्लामिक मुल्क में इस किस्म के लिबास को नहीं पसंद किया जाता। तो खैर मरियम नफीस को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नंबर 4 पे बताएंगे दुबई में होने वाली बारिशों के तहत जनाब जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। फिर नंबर 5 में बताएंगे आपको रणदीप हुदा के बारे में, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, उस हवाले से बताएंगे जनाब आपको। और फिर नंबर 6 पे बताएंगे कि इमरान अब्बास के बारे में KRK ने उनके तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया है, क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। फिर नंबर 7 पे आपको बताऊंगी कि कोरिया की हर गली में अब आज़ान की आवाज़ गूंजेगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहे हैं, कौन से सिंगर कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे जनाब। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे अदनान सदीकी के बारे में, जिन्होंने खवातीन को मक्खी से तशबीह दी थी। इस पर खलीलुर रहमान ने उनकी हमायत करते हुए एक इंटरव्यू में जनाब कहा कि वो ऐसा कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकल गया इस पर उन्होंने उनको लाइव कॉल पे लिया और अदनान सदीकी से बात की, जिस पर अदनान सदीकी ने बताया कि अगर बात करें कैन डॉल की तो उन्होंने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से माँ बहन करके जनाब मुझसे बात की और मुझे मुखातिब किया, जबकि मैंने खवातीन को डायरेक्ट जो है वो कोई गलत बात नहीं की थी। मैंने जस्ट ये कहने की कोशिश की थी कि खवातीन जो है मक्खी की तरह होती हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कह लो कि गुस्से का और तनकीद का निशाना बनाया है। इस पर उन्होंने कैन डॉल को क्या कहा और अब बदले में मैं चाहूंगी कि पहले आप ये वीडियो सुने और फिर कैन डॉल ने जो उनको क्या रिप्लाई किया वो भी आपको सुनवा। आदमी मैं उसको जानता हूँ, वैसी घिनौनी बात नहीं कर सकता, लेकिन होता क्या है कि बाज़ औक़ात आप बात कहना चाह रहे हैं, आपके पास वो लफ्ज़ मुयस्सर नहीं है, तो आप कहना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। मतलब आप जो है उनकी हिमायत कर रहे हैं इस टाइम? नहीं, मैं पूछता हूँ, मैं हिमायत कभी किसी की करता, बात क्यों नहीं करता जब तक मुझे पता ना चल जाए। मैं अदनान को जानता हूँ, रिस्पेक्ट्स वुमन लाइक एनीथिंग, यू नो। ये जुमला आपके मुंह से कैसे निकल गया? आप कहना कुछ और चाहते थे। मैं बताता हूँ आपको। भाई हुआ ये कि निदा के शो पे था मैं। हाँ। अब निदा के शो पे मैं बैठा था, वो मक्खी बार बार आके मेरे पे बैठ रही थी। अच्छा। मैंने पहले ये डिस्क्लेमर दिया, मैंने कहा देखें खवातीन बुरा ना माने, मैं मजाकन एक बात कह रहा हूँ और मैंने ये कहा कि मक्खी और खवातीन की मिसाल एक सी है। मिसाल कहा, कंपेयर नहीं किया। मैं समझ गया। मैंने किसी खातून को मक्खी कहा। अच्छा। जितना इनके पीछे भागो ये उतना दूर जाएंगे, आराम से बढ़ेंगे। दोस्तों के आगे कहता हाँ, तो शुक्रिया आपने देखा है जोक ना, खुदा की कसम। हाँ, जोक में मैं बीवी को अपनी बात है। आपका शुक्रिया अदनान, आपका शुक्रिया। आप सलामत। मसला सिर्फ ये है कि आपके मुल्क से आपको पता है कि तंज़ो मिज़ाज खत्म हो गया है। अब
अब आप गोरे को गोरा नहीं कह सकते, काले को काला काला नहीं नहीं कह कह सकते, सकते, मोटे को मोटा नहीं मोटा कह नहीं सकते, दुबले को दुबला नहीं कह सकते, नाटे को नाटा नहीं कह सकते, बहरे को बहरा नहीं कह सकते, गूंगे को गूंगा नहीं कह सकते। अब आप ये सोचिए कि अगर मैंने पठान बनकर अगर कोई रोल कर दिया तो ये भी एतराज हो जाएगा यार, या अग्रीड 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 अग्रीड। या मैंने बंगाली बन गया तो यार हाँ, बंगालियों की बेइज्जती हो गई। नहीं, देखिए इस मुल्क में जब अनवर मकसूद को किसी ने नहीं बख्शा हाँ। इस मुल्क में, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं तो एक कोई साहब है जिनका नाम कैन डॉल के नाम से मशहूर है, वो साहब, अच्छा। और वो रहते हैं दुबई में। हाँ। उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत, बड़े सीनियर आदमी है अदनान साहब, उन्होंने शुरू कहा से किया तेरी बहन। अब ये किसको किसको कह रहे हैं बहन? ऐसे बेगैरत लोग हैं ऐसे। देखो अब अदनान सिद्दीकी बेगैरत लोगों का आपसे कोई वास्ता नहीं है, उनका मुझसे भी कोई वास्ता नहीं, उनसे मैं भी टकरता रहता हूँ। यू नीड नॉट वरी। जोक में हम बहुत कुछ कह लेते हैं। अपना ख्याल रखो तुम प्लीज। मैं आई विल सी दैट इवन ऑन योर बिहाफ, आई विल सी इट ऑन सोशल मीडिया, डोंट यू वरी। अपना ख्याल रखो जी। तो अदनान सिद्दीकी की बात आपने सुनी और खलीलुर रहमान ने जो गाली से मुखातिब किया है, इसको लेकर जनाब अब आ गए हैं कैंडोल भी गुस्से में और उन्होंने भी रिप्लाई किया है। मैं चाहूंगी ये वीडियो भी आप देखें। इससे एक सवाल हमेशा दुनिया भर के लोग पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में आप फेमस होकर एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग अब बुरा भला कहते रहते हैं? मैं कहता हूं कि पता नहीं यार, इसका कोई हल नहीं। यहां पे कोई आपके खवातीन को मक्खी बोल जाता है, उनके लिए आप आवाज उठाओ तो उस बंदे को बगैरत बोल दिया जाता है, और आपको कोई एक्टर कह दे कि हाँ जी मुझे इंटरनेशनली काम आया था, आप उसको बुरा बना देते हैं। तो मेरी जान, आपकी इंटरनेशनली क्या रिस्पेक्ट रहेगी? वो तो हमें पता है कि इस तरह की बड़ी मार्केट में हम किस तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ती है एज इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर आपकी एज में आपको नहीं पता तो क्या होगा, मुतासिर अंगेज शख्सियत को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, जो कि अपनी एक्टिंग उक्टिंग या किसी चीज के लिए आगे नहीं बढ़ते, अपने आप अपनी शख्सियत की वजह से जाने जाते हैं, अपने फैक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। तो अगर आपको मेरे ऊपर कुछ कहना है तो मेरी जान, मेरी तो लाइफ खुली किताब है। आई गो टू पार्टीज, आई डू दिस, आई डू दैट, आई शेयर एवरीथिंग ऑनेस्टली। कुछ भी है ना, छुप के नहीं कर रहा, सबको सारा पता है, ठीक है ना? तो अपने आप को सीधा करें, फिर आप दूसरी आवाम को सीधा करना मेरी जान। वो कहते हैं ना, एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है मियां मोहम्मद बख्श साहब की। वो फरमाते हैं कि शीश महल कुत्ता बड़िया, उसनु कुछ समझ ना आवे, जेड़े पासे वेखता जावे उसनु कुत्ता ही नजर आवे। इंसान जिस खसलत का होता है ना, उसे तमाम लोग अपने जैसे नजर आते हैं। जिस तरह मुझे ये दुनिया बहुत पॉजिटिव नजर आती है, मुझे बहुत नजर आता है कि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, तभी मैं हर हफ्ते ट्रैवल करता हूं टू मेक श्योर कि मेरे पाकिस्तान के ब्रांड्स प्रमोट हो, मेरे पाकिस्तान का इमेज प्रमोट हो। यू नो, ये डिफरेंस होता है। होप आपको समझ आई होगी। पीस आउट एंड पीस ऑफ। इसी लड़ाई के दौरान जनाब फिजा अली की एक वीडियो वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी हवाले से फिजा अली ने भी बहुत ज्यादा अदनान सिद्दीकी को तनकीद का निशाना बनाया। इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन बस खवातीन को छेड़ने की देर थी कि वो वाकई मक्खियों की तरह छड़ गई हैं और उनके पीछे पड़ गई हैं। तो मैं चाहूंगी कि फिजा अली ने क्या कहा है, ये वीडियो भी देखिए और जल्दी से वापस आइए। तो मैं तो औरत हूँ, मैं तो बोलूँगी कि अदनान साहब, ये जो आपने औरतों को मक्खी कहा है ना, एक तो आप जितने बड़े एक्टर हैं, जितने बड़े स्टार हैं, जितनी आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपको बड़ा बनना चाहिए था। और बड़ा आदमी वही होता है कि बहुत सोच समझ के अपने लफ्ज़ों का चुनाव करे और बोले कि उसको कब क्या बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपने एक औरत के सामने ही बैठ के तो आपने इस तरह से औरतों को मक्खी कह दिया। तो मुझे लगता है कि जो आपने बाकी औरतों को मक्खी कहा है, तो क्या आप अपनी वालदा को भी इसी हैसियत से देखते हैं? क्या जो आपकी बहन, अगर आपने किसी के घर किसी एक और शख्स के साथ ब्याही है, तो क्या आप अपनी बहन को भी मक्खी की मानन लेते हैं? आगे अगर आपकी बेटी एज फादर आप उसको देखें, तो क्या आप अपनी बेटी को भी इसी नज़र से बोलेंगे कि मक्खी जैसी है मेरी औलाद? तो उसने भी किसी के घर जाना है, उसने भी आगे अपनी लाइफ शुरू करनी है। क्या अगर उसको कोई मक्खी बोले, या जहाँ पे कहीं पढ़ाई के लिए जाए आपकी बहन, कोई भी बेटी, तो क्या उसको ये बात कोई बोले कि ये तो मक्खी है, उड़कर खुद ही आएगी मेरे पास वापस, औरत मक्खी की तरह होती, तो क्या आपको अच्छा लगेगा ये वाली बात? तो आपको सोच समझ के बात बोलनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि आपको सॉरी करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितनी खातून है, ख़वातीन है ना, उनके सामने एक वीडियो आप अपलोड कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट जितना आपने अपनी इंडस्ट्री में काम किया है वो सरबुलंद रहे। और आप यकीन कीजिए, अगर आप सॉरी करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी एक छोटी जी। तो नंबर 2 पर हमारे पास है इफ़त उमर की एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी नाजेबा वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है और लोग इनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बाज आने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन जनाब, कैसी वीडियो उन्होंने आपकी बार फिर बना डाली है, मैं चाहूंगी आप लोग देखें और जल्दी से वापस आइए।
चलिए, जहां पर इफ़्फ़त उमर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर मरियम नफीस भी कोई कम नहीं है। मरियम नफीस को भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नफीस की भी एक खूबसूरत वीडियो मेरे हाथ लगी है, चाहूंगी आप देखें और इसमें निकालिए अगर कुछ गलत है तो आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। दुबई में होने वाली बारिशों की अगर बात करें तो आप जानते हैं इस वक्त दुबई की क्या सूरत हाल है। और जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो कि टिकटॉक पर और यूट्यूब पर हर जगह छाए हुए हैं, तो जनाब जमजम भाई जो हैं वो आ चुके हैं मुसीबत में, क्योंकि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हाल हो रहा है। जैसा कि आप लोग साथ साथ वीडियो में देख रहे हैं कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इतना पानी आ चुका है जिसे निकलने में कितना वक्त लगेगा फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन आप चाहूंगी कि ये वीडियो देखिए और जल्दी से वापस आ जाइए। चलिए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के ऐसे कौन से अदाकार हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले, अदाकार बनने से पहले एक टैक्सी ड्राइवर थे। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ रणदीप हुडा की, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज का इंकशाफ किया है कि जब वो इस फील्ड में नहीं आए थे तो इससे पहले वो ड्राइविंग में बेहद मुहारत हासिल रखते थे और वो ड्राइविंग करते थे और दुबई के अंदर बहुत सारे होटल्स में वो वेटर्स की जॉब भी कर चुके हैं और ना सिर्फ वेटर्स की बल्कि वो एक टैक्सी भी चलाते रहे हैं। तो अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, सच पे उन्होंने जनाब बात की है, बहुत अच्छी बात। तो चलिए वहीं पर बताते हैं नंबर 6 में कि इमरान अब्बास ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं बार बार ये बात करके थक चुका हूँ कि मैं पाकिस्तानी फिल्म्स में क्यों नहीं काम करता हूँ, कि एक तो मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आता, लेकिन हाँ बॉलीवुड से मुझे फिल्म्स की बहुत सारी ऑफर्स हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे आशिकी 3 की भी ऑफर हुई और संजय लीला बंसाली की फिल्म राम लीला की भी मुझे ऑफर हुई। तो जनाब इसी हवाले से KRK ने उनके दावे को झूठा साबित कर दिया। KRK ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि इमरान अब्बास जो है सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और दावे कर रहे हैं, ना तो उन्हें किसी बॉलीवुड फिल्म में ऑफर हुई है ना ही उन्होंने की है। उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ महेश भट्ट से हुई थी, जिनके साथ उन्होंने फिल्म भी की और उसके बाद खैराबाद कह दिया गया था। उसके बाद उन्हें ना तो किसी फिल्म की ऑफर हुई है और वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए नंबर 7 में आपको बताएंगे कि कोरिया की हर गली में आजान की आवाज गूंजेगी। कोरियन यूट्यूबर और गुलकार दाऊद की बात करें, दाऊद कुम के नाम से उनको जाना जाता है, तो उन्होंने 2019 में इस्लाम कबूल कर लिया था और इसी हवाले से उन्होंने कहा था कि अब वो एक मस्जिद बनाने जा रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने चंद तस्वीर शेयर की हैं जिसमें आप देख सकते हैं उनके हाथ में ज़मीन के मस्जिद से रिलेटेड कागजात भी हैं और वो बता रहे हैं कि वो यहाँ पर अब एक मस्जिद तामीर करेंगे और उनकी ये ख्वाहिश है जिसमें वो चाहते हैं कि उन्हें कामयाबी मिले। और वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि कोरिया की हर गली में खूबसूरत आज़ान की आवाज़ गूंजे और हर गली से अजान की आवाज़ आए। और इस हवाले से वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता रहूँगा और इंशाल्लाह मुझे इसमें कामयाबी भी हासिल होगी। तो चलिए हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, अगर वो एक अच्छा कदम उठाएंगे तो उनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।